हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेदास इनक्रेडिबल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, जो देता है आपको द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मैं हूं आशीष कुमार। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में आज हमें पढ़ना है। इसको हिंदी में कहते हैं भिन्न। ओके, तो देखो डेफिनेशन देखो फ्रैक्शन की। द फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। किसी संपूर्ण का छोटा सा हिस्सा। अ पार्ट का मतलब क्या होता है? हिस्सा। तो कैसे समझते हैं इसको? ठीक है, फ्रैक्शन से इसको ग्राफ से समझते हैं। जैसे ये एक पूरा हिस्सा है, ये पार्ट पूरा है, इसको हम डिवाइडेड करें टू पार्ट्स में, 1 and 2, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/2। अगर हम इसके 4 पार्ट करें और 1 पार्ट का हमें फ्रैक्शन निकालना हो, 1 साइडेड कर दे, तो क्या होता है? 1/4। तो जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वो दिखाता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, एंड जो ऊपर नॉमिनेटर होता है वो बताता है कि आप किस हिस्से की बात कर रहे हैं। ओके, ऐसे ही अगर हम इसको 3 हिस्से सेडिट कर दें इसके, तो हम क्या पता चलेगा? नॉमिनेटर में वो हिस्से आएंगे जिनकी हम बात कर रहे हैं, यानी 3 हिस्से, 3 हिस्से, एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। हमने एक हिस्से के कितने पार्ट्स किए। ओके, सो अब देखते हैं कि फ्रैक्शन कितने टाइप के होता है। एक होता है लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कह सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, इसी को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो अब एक एक करके इनके सारे पार्ट समझते हैं, कैसे ये लाइक है, क्यों अनलाइक है, प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है। धीरे धीरे एक एक करके इनकी बातों को समझते हैं। ओके, तो हम पहले फ्रैक्शन देख लेते हैं। एक्चुअली एक बार और थोड़ा सा समझ लेते हैं फ्रैक्शन के बारे में। ये क्या है? मैंने इनको कई सारे टुकड़ों में बांटा, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने क्या किया? एक पार्ट के, एक होल के कितने पार्ट किए? 7 पार्ट्स किए। तो ये हमें क्या दिखाता है कि हमने किसी एक हिस्से, एक को 7 पार्ट में डिवाइडेड किया, एंड सेडेड कितने किए? 1 2 3 4 5 पार्ट्स क्या किए? सेडेड किए। सो ये 5 क्या है? नॉमिनेटर में क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में 5, एंड टोटल पार्ट्स कितने? 7। तो हमारा इसका फ्रैक्शन क्या हो गया? 5/7। ऐसे ही इसमें देखो कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस पिज्जे का एक हिस्सा हमने क्या किया? खा लिया, किसी को दे दिया, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ओके, सो इसका फ्रैक्शन क्या करेंगे? जो हमने हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है उसको नॉमिनेटर में, न्यूमरेटर में, एंड टोटल पार्ट कितने थे? 8 हिस्सों में बांटा था। सो इसका 1/8 क्या हो गया? फ्रैक्शन। ऐसे ही 1/2, 1/4, 1/8, ये सब क्या है? फ्रैक्शन के रूप है। ठीक है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में क्या आता है? जिन हिस्सों की हम बात कर रहे हैं, एंड डिनोमिनेटर में क्या आता है? किसी भी हिस्से के हमने कितने टोटल पार्ट्स किए हैं, किसी भी एक थिंग का या किसी भी चीज के कितने हमने सारे पार्ट किए, उसके बारे में डिनोमिनेटर में बताता है। ठीक है, तो ये हुई डिनोमिनेटर की बात। अब देखते हैं लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। ओके, सो देखो, व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन? ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू होती है। जैसे ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स है। इसमें हमने क्या किया? इस बॉक्स के 4 पार्ट्स किए, इस बॉक्स के भी 4 पार्ट, इस बॉक्स के भी 4 पार्ट, इस बॉक्स के भी 4 पार्ट। फर्स्ट टाइम में हमने क्या किया? 1 पार्ट को सेट किया, सेडेड किया। सेकंड में 2 पार्ट्स को सेडेड किया, थर्ड में 3 पार्ट्स को सेडेड किया। तो हमने क्या देखा? फिर भी क्या है? इनकी डिनोमिनेटर क्या है? सेम है सबकी। सो क्या कहेंगे इनको? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन। तो हम कह सकते हैं कि जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। इसका बिल्कुल उल्टा क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन। इनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं। हम कह सकते हैं एक बॉक्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक को हमने 3 पार्ट्स में, एक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो जितने पार्ट्स में डिवाइड किया सब अलग अलग है। ठीक है, तो क्या होगा? इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। सो क्या कहेंगे इनको? अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, अनलाइक फ्रैक्शन। समझ आया? आगे देखते हैं प्रॉपर
प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन किनको प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, किनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे? इनके दो डेफिनेशन हम अलग अलग समझते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, या आप ऐसे कह सकते हो कि इनका डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होता है। ओके, सो देखो एग्जांपल से समझो। जैसे इसमें न्यूमरेटर कितना लिखा हुआ है 3 एंड डिनोमिनेटर 5, तो क्या ये न्यूमरेटर से बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है न्यूमरेटर से। एंड देखो इसमें, देखो सेकंड वाले ऑप्शन में 1/2, ये डिनोमिनेटर है, ये नोमिनेटर है, ये भी न्यूमरेटर से बड़ा है, इसमें भी बड़ा है। थर्ड वाले में भी हमने कितने पार्ट्स किए, 4 पार्ट्स किए। हमने शेडेड कितना किया, 3 को किया। टोटल कितने थे, 4 पार्ट्स थे। इसलिए डिनोमिनेटर हमारा क्या है, बड़ा है न्यूमरेटर से। तो ये सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप सीधा डेफिनेशन में कह सकते हो कि वो फ्रिक्शन, ऐसे फ्रिक्शन जिनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, क्या कहलाते हैं, प्रॉपर फ्रिक्शन कहलाते हैं। ओके, आगे देखो इम्प्रॉपर फ्रिक्शन क्या होता है। सो दिस इज इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। हम इम्प्रॉपर फ्रिक्शन की बात करें तो हम हमेशा एक से ज्यादा की बात करते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा टुकड़े या एक से ज्यादा होल की बात करते हैं। ठीक है, होल्स एक से ज्यादा होंगे, एक या दो होंगे या उससे ज्यादा हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। जैसे इसमें एक पिज्जा ये है, ओके, एंड एक पिज्जा ये है। हमने एक पिज्जे को तो पूरा लिया, टोटल कितने पार्ट्स किए इसके, देखो दोनों के पार्ट्स मिला के देखे तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल पार्ट्स 7 किए। पर किसी एक के कितने किए, 4 पार्ट्स किए, 1 2 3 4, ठीक है, एक के 4 पार्ट, दूसरे के 4 पार्ट्स, ठीक है। अब हम बात कितने पार्ट्स की कर रहे हैं, टोटल 7 पार्ट्स की, पर हमने एक के पार्ट्स कितने किए, 4। सो इसको कैसे लिखेंगे फ्रिक्शन को, 7/4। ओके, तो ये होता है इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से छोटा होता है, यानी न्यूमरेटर ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, समझे कैसे? इसमें न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हो आप मिक्स फ्रैक्शन के रूप में। कैसे, इनको डिवाइड करके, होल बना के, यानी इसमें क्या है, एक पार्ट तो पूरा है, एक पार्ट पूरा है एंड दूसरे का कितना हिस्सा है, 1 2 3 हिस्से हैं दूसरे के, कितना है 3, कितने में से, 4 में से। तो आप कह सकते हो 1 होल 3/4। ये क्या है, एक एग्जांपल है मिक्स्ड फ्रैक्शन का, इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, देखो हमने क्या क्या देखा, फ्रैक्शन देखा क्या होता है, किसी भी नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिखें फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है, बट q 0 नहीं होना चाहिए। ओके, एंड हमने देखा था लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ओके, वो कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शन। ऐसे अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। ओके, ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस है, ठीक है। एंड प्रॉपर फ्रैक्शन क्या थी, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा जो q होगा बड़ा होगा p से, यानी डिनोमिनेटर ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इनमें इनको p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा न्यूमरेटर ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू ऑल ऑफ